हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी का लेखक परिचय तरीके माध्यम से आपको सिखाएंगे दोस्तों, कि आपको याद हो जाए, बिना याद करे ही आपको याद हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, तरीके माध्यम लेखक परिचय क्लास 10th का दोस्तों, ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। 2024 में जो मैट्रिक का एग्जाम है, इससे दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा इससे, लेखक परिचय से। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि ये भी इस वीडियो का आनंद उठा पाए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा। बिहार बोर्ड क्या है? मैट्रिक परीक्षा दोस्तों। लेखक और कवि का नाम, लेखक और कवि का नाम शानदार तरीके से आपको सिखाएंगे हम दोस्तों। जीवन भर नहीं भूलेंगे आप, जीवन भर इस जो आपको हम तरीके के माध्यम से सिखाएंगे दोस्तों, ये जीवन भर आप नहीं भूलेंगे, आपको याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या दोस्तों, लेखक परिचय में क्या है दोस्तों, आपको हम तरीके माध्यम से लेखक परिचय सिखाएंगे दोस्तों। चलिए आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका जो लेखक है भीमराव अम्बेडकर। देखिए दोस्तों, स्पष्ट है इससे कि श्रम विभाजन कौन नहीं करता है? भीम क्या नहीं करता है? श्रम विभाजन नहीं करता है। बस इसका जो भीम है, तो इससे हम क्या स्पष्ट करेंगे, भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन के जाति प्रथा का लेखक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों, 2 क्या है क्वेश्चन में है, विष का दांत। तो देखिए दोस्तों, आप ऐसा तरीके याद करिएगा। शर्मा जी के घर में एक सांप था जो विष का था, और विष के दांत मतलब कि सांप काटने पर आदमी का शरीर क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। तो नीला का मतलब क्या है? नलिन। तो नलिन विलोचन शर्मा। समझ गए? इतना समझ गए। चलिए तीसरा पे आते हैं। तीसरा में क्या कर रहा है, भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे। तो देखिए दोस्तों, जो विदेशी आदमी आता है, तो वे क्या कहता है विदेशी, कि हम जैसे हम जाएंगे अमेरिका, तो बोलेंगे ना हम कि अमेरिका से हम क्या सीखे। ऐसे ही कोई भारत आता है तो बोलेगा कि भारत से हम क्या सीखे। तो इसका जो है, भारत से आता है तो विदेशी आदमी को मैक्स कहते हैं, विदेशी आदमी को मैक्स कहते हैं। तो इसका स्पष्ट है कि मैक्स मूलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में क्या कर रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून दोस्तों हजारों बार बढ़ता है, हजारों बार आप लोग काटते हैं नाखून को। तो दोस्तों हजारों बार मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5 नंबर में क्या है, नागरी लिपि। तो नागरी लिपि का स्पष्ट क्या है दोस्तों, नगर की अपेक्षा शहर में कई गुना टेक्स्ट लेता है। तो कई गुना कर, तो गुना कर मूल्य। समझ गए? कई गुना टेक्स्ट लेता है, तो गुना का मतलब गुना कर मूल्य। चलिए 6 में क्या है दोस्तों, बहादुर। तो बहादुर कौन होता है? तो बहादुर अमर होता है दोस्तों। बहादुर क्या होता है? अमर होता है। जैसे महात्मा गांधी क्या थे? बहादुर थे। तो महात्मा गांधी अमर थे। इससे स्पष्ट होता है कि बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। चलिए 7 में क्या कर रहा है दोस्तों, 7 में क्या है दोस्तों, 7 में क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। तो देखिए परंपरा मतलब कि राम जी है जो अपने बीच परंपरा करते थे। तो परंपरा तो रामविलास शर्मा। चलिए 8 में क्या है, जीत में निरखत हो। तो जीत मतलब कि कौन बार बार जीतता है? महाराजा जो है बार बार जीतता है। तो देखिए दोस्तों, महाराजा तो इससे स्पष्ट है कि महाराजा तो पंडित बिरजू महाराज। चलिए अगला क्या है, 9 नंबर में अवनियो। तो देखिए दोस्तों, ये जो अक्षर है अ, ये पूरा चैप्टर में से एक ही में अक्षर है अ। अक्षर है जो है एक ही चैप्टर में अ है। तो अ से याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अ से याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो वाजपेयी मतलब कि अशोक वाजपेयी। समझ गए? चलिए अब मछली है, तो मछली कौन खाता है? विनोद। ये याद रखिएगा कि मछली कौन खाता है? तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, नौबत खाने में इबादत। तो नौबत मतलब कि 9 लोग हमारे यहाँ खाने आए, तो 9 लोग मिस्र खाने आए, मिस्र। तो दोस्तों मिस्र मतलब यतीन्द्र मिस्र। समझ गए? अगला क्या है दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जो है सब बच्चों को कहते थे शिक्षा और संस्कृति रहना आदमी में एकदम अच्छा बात है, शिक्षा रहना सही है। तो शिक्षा, महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे वही शिक्षा का प्रसार किया।